हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। आज आपको मेंसुरेशन का पार्ट 2 के अंतर्गत 3D आकृतियां पढ़ाई जाएगी। इसके पहले मेंसुरेशन के पार्ट 1 में आपको 2D आकृतियां, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, सर्कल यानी कि वृत्त, पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालने को सिखाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा, जाइए देखिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल और बिहार शिक्षक भर्ती में तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, जाइए देखिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। और बिहार शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने अभी तक वहाँ पर जाकर जीएस के सारे लेक्चर्स नहीं देखा है, देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और समय आपके पास बहुत कम बचा है। मैडम ने जो भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने क्या क्या कवर कर लिया? तो हमने ट्रायंगल कवर कर लिया था, वहाँ पे त्रिभुज के सारे प्रकार कवर कर लिए थे और उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाया था। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के सारे चतुर्भुज के प्रकार और उसके परिमाप और क्षेत्रफल को निकालना हमने वहाँ पर बताया हुआ था। और सर्कल का भी क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसके अलावा चक्री चतुर्भुज भी बताया था। पॉलीगॉन में आपका सिक्सभुज, खटभुज के इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल निकालना सिखाया था। तो जिन लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा है, देखिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है आपका 3D से रिलेटेड, यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ जिसे हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल, इंग्लिश में उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3D शॉर्ट में 3D कहते हैं। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 विमाएँ होंगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको? ऊंचाई मिलेगा। ऊंचाई को ही कहीं कहीं पे क्या लिख देता है? ऊंचाई को ही कहीं कहीं पे क्या लिख देता है? मोटाई, यानी कि थिकनेस। तो इसे हम किससे दिखाते हैं? लंबाई को एल से दिखाएंगे, चौड़ाई को ब्रेड्थ यानी कि बी से दिखाएंगे, और हाइट को एच से दिखाएंगे। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, शंकु का छिन्नक पढ़ना है। अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो घन को हम क्या कहते हैं? क्यूब। घनाभ को क्यूबॉइड, CUBOID। बेलन को क्या कहते हैं? सिलेंडर। शंकु को क्या कहते हैं? कोन। गोला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्फेयर। शंकु का छिन्नक इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रस्टम, FRUSTUM। तो इन सारी आकृतियों को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और इनका हम क्या क्या निकालने को सिखाएंगे? तो इनका हम निकालने को सिखाएंगे आपको वॉल्यूम, यानी कि आयतन, हिंदी में आयतन कहते हैं। इनका हम आपको निकालने सिखाएंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण, स यानी कि स जीरो लिख रहा हूँ, संपूर्ण, प्री मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या सिखाऊंगा मैं आपको? पेरीमीटर निकालना सिखाऊंगा, परिमाप, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है क्यूब। तो पहले ये समझ लेते हैं क्यूब होता क्या है। तो क्यूब बना होता है 6 फेसेज और 12 किनारों से मिलकर, 6 फेसेज यानी कि 6 सतह, 6 फेस और 12 किनारों को मिलकर बना होता है क्या? क्यूब। इसमें 12 एजेज होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। तो एज क्या होते हैं? तो हमारे साथ आप काउंट कर लीजिए। देखिए, मैं पेन भी चला रहा हूँ और साथ में काउंट भी करूँगा। मान लो इसको नंबर 1 जिस पे मैंने पेन चलाया है, फिर इसको मान लो नंबर 2, इसको मान लो नंबर 3, इसको मान लो नंबर 4, फिर इधर में मान लेते हैं हम नंबर 5, इसको मान लेते हैं नंबर 6, फिर ये हो गया नंबर 7, पेन चला रहा हूँ साथ साथ ध्यान दीजिए। फिर ये हो गया आपका नंबर 8, ये हो गया आपका नंबर 9, ये हो गया आपका नंबर 10, और ये हो गया नंबर 11, और ये हो गया नंबर 12। तो इसमें देखो टोटल 12 किनारे हैं। कितने किनारे हैं? 12 एजेस हैं और 6 फेसेस हैं। फेसेस कैसे हैं वो भी मैं आपको एक बार काउंट करा देता हूँ, तो भूलिएगा नहीं। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में कितने एजेस होंगे? 12 एजेस होंगे और 6 फेसेस होंगे। अब देखो इन फेसेस को हम खोलते हैं। ये क्यूब है मान लो, अब इसका एक फेस ये बैक पोर्शन वाला मैंने बना दिया और ये फ्रंट वाला मैंने बना दिया है। ये फेस, ये हमने नीचे का फेस बना दिया और ये हमने साइड का फेस बना दिया। फेस यानी कि सतह। और फिर ये इस साइड का फेस बना दिया और ये हमने टॉप फेस बना दिया। अब इन 6 सतहों को जो आप जोड़ दोगे
तो कैसी इमेज बनेगी, ये देखो मैं साइड में एक कंप्लीट इमेज बना रहा हूँ इन छहों को जोड़ के। छहों सतहों को जब जोड़ दोगे आप तो कुछ इस प्रकार से आपको एक क्यूब प्राप्त होगा। अब जब आप 6 सतह और 12 किनारे जान गए तब आपको क्षेत्रफल निकालने में भी दिक्कत होगी। क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और परिमाप निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले फेसेस को काउंट कर लो। मान लो ये फेस नंबर ये 1 हो गया, ये आपका फेस नंबर 2 हो गया, ये फेस नंबर 3 हो गया, ये पीछे का फेस नंबर 4 हो गया और ये ऊपर का फेस नंबर 5 हो गया और नीचे का ये फेस नंबर 6 हो गया। तो इन 6 सतहों को मिलाओगे तो आपको ऐसी आकृति प्राप्त होगी जिसे हम क्यूब कहते हैं। तो 6 फेसेस एंड 12 किनारे, 12 एजेस। अब देखते हैं क्यूब में एक और खास बात क्या होती है। क्यूब में ये खास बात होती है कि जैसे मान लो ये क्यूब है, अब ये इसका हो गया लेंथ, जिसे मैं एल लिख रहा हूँ, सॉरी इसको मान लो लेंथ, इसको मान लो ब्रेड्थ और इसको मान लो हाइट। तो ये एल हो गया और ये बी हो गया, ये हाइट हो गया। 3 डायमेंशन है इसमें। तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ यानी कि बी और ऊंचाई यानी कि हाइट यानी कि एच, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ ये दिया रहेगा एक क्यूब है और उसकी एक भुजा ए इक्वल टू मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो जब एक भुजा दे दिया 10 तो तीनों भुजाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी क्या होंगी, 10 ही होंगी। एल बी एस तीनों क्या होगा, 10 होगा। अब इसका आयतन निकालेंगे कैसे। तो आयतन निकालने का जो इसका फार्मूला होता है, जिसको वॉल्यूम निकालते हैं, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और हमको क्या निकल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। और जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 10 सेंटीमीटर, तो क्या दिया रहेगा, एक क्यूब है जिसकी एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, एमएम में है तो एमएम क्यूब, क्योंकि 3 बार आ रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसीलिए यहाँ पर क्यूब है। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब, तीनों में से कुछ भी हो सकता है जैसा डायमेंशन दियो। अगर 10 सेंटीमीटर दिया अभी फॉर एन एग्जाम्पल, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया घन का आयतन। अब देखते हैं घन का परिमाप। तो घन का परिमाप मैंने पहले बताया आपको 12 किनारों से मिलकर बना है। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री। मैंने पहले बताया था परिमाप क्या होता है पिछले लेक्चर में कि बाउंड्री होता है। तो इस क्यूब का जो बाउंड्री है 12 किनारों से मिलकर बना है। तो 12 किनारों को हम, अब सारे किनारे क्या है, बराबर हैं। लंबाई एल भी ए है, बी भी ए है यहाँ पे और एच भी क्या है, ए है। तो जब ये 12 किनारों से मिलकर बना है, जिसपे देखो मैं पेन चला रहा हूँ, ये क्या है, सारे किनारे हैं, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। ये 12 एजेस से मिलकर बना है। तो या तो आप 12 बार इसकी भुजाओं को जोड़ दो तो वही क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। वही क्या हो जाएगी, उसकी बाउंड्री हो जाएगी, जिसको मैं देखो कलर कर रहा हूँ। तो ये जो 12 किनारे हैं, यही किनारों को आप सम करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा बाउंड्री। तो चूंकि इसके सारे जो साइड्स हैं इक्वल हैं, तो ए को आपको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 12 बार। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, जब 12 बार जोड़ोगे तब इसकी आपको बाउंड्री मिल जाएगी और वही जोड़ के आ जाएगा 12 इंटू ए। तो या तो आप 12 बार ए को जोड़ो या तो 12 से ए में मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको एग्जाम में दिया है कि एक क्यूब है और उस क्यूब की एक भुजा ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आप बताओ परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो परिमाप कैसे निकालोगे आप करोगे सीधे 12 इंटू 10 और आपका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन का परिमाप। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ जो फेसेज हैं, जो सतह है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पृष्ठ। उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ। तो इन जो 6 सतहों से मिलकर बना है, इन 6 सतहों को जो हम बाहर से टच कर पाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। देखो 6 सरफेसेज हैं, एक बार फिर से मैं आपके समझने के लिए बना दे रहा हूँ। ये 1 फेस सबसे पीछे वाला मान लो और ये सबसे सामने वाला मान लो, ये नीचे वाला मान लो फेस, और ये साइड वाला फेस, ये इस साइड वाला फेस, और ये सबसे ऊपर का फेस। अब जब इन 6 फेसेस को आपस में मिलाओगे तो क्यूब बन जाएगा। अब देखो इन 6 सतहों को जो हम बाहर से टच कर पाएंगे ना, इसे हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखो हर फेस का सबका डायमेंशन सेम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, क्योंकि सारे डायमेंशंस क्या है, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए।
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इन 6 सतहों को जब आप 6 बार एडिशन करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 बार या तो आप ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए करो, ऐसे करते करते आप 6 टाइम करोगे, इन सबको एडिशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आप ए स्क्वायर को 6 टाइम ऐड करो। कितनी बार, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर 6 टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 6a स्क्वायर। तो इतना लंबा करने के बजाय जब आपको एग्जाम में दे दे एक क्यूब है और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो क्या करोगे आप, सीधे 6 इंटू 10 का स्क्वायर और आपको आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो होता है, घन में देखो 2 प्रकार से विकर्ण होते हैं। आपको जो पूछता है वो बॉडी के अंदर वाला पूछता है। कौन सा पूछता है, बॉडी के अंदर वाला। जैसे मान लो ये सामने का फेस है, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ए बी सी डी, ये क्या है, सामने का फेस है ए बी सी और डी। अब मान लो अंदर का जो पीछे का फेस है जो, उसको मान लो हम कर दे रहे ई एफ जी एंड एच। तो घन का विकर्ण जो होगा बॉडी के अंदर वाला, हम ज्यादातर एग्जाम में कौन सा पूछता है, बॉडी के अंदर वाला, जिसे हम कहते हैं स्पेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल। तो जो बॉडी के अंदर होता है, देखो ये पॉइंट अगर मान लो ए है सबसे, और ये पॉइंट है मान लो, इसको छोड़ दो, इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये बी सी डी, ये सामने का फेस है और ये पीछे का फेस है ई एफ जी एच। तो सामने के फेस ए से पॉइंट सी को जो हम मिलाएंगे ना अंदर को, ये क्या हो गया, यही हो गया आपका घन का विकर्ण, जिसे हम कहते हैं बॉडी डायगोनल या स्पेस डायगोनल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेस डायगोनल। ये क्या होता है, घन का विकर्ण होता है। तो जो स्पेस डायगोनल है DIGONAL, इसको हम कैसे निकालते हैं, √3 टाइम्स a। अगर मान लो दे दिया आपको एक घन है जिसकी एक भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसका विकर्ण बताओ, तो क्या करोगे आप, सीधे कुछ नहीं करना है आपको, √3 इंटू 10, इससे क्या आ जाएगा, आपको घन का विकर्ण आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, घन खत्म हो गया, हम देखते हैं क्यूबॉइड। तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, मेन अंतर ये होता है कि इसमें घन और घनाभ, घन में क्या होता है, घन जो होगा यानी कि क्यूब जो होगा उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लंबाई इक्वल्स टू चौड़ाई इक्वल्स टू ऊंचाई, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लिया वहाँ था वहाँ पे क्या a, यानी कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H। बट घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में क्या होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। तो घनाभ कैसे, जैसे मान लो जो घन होगा वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है। घन किससे बना होता है, वर्ग से। और वर्ग में क्या होता है, सब बराबर होता है। और जो घनाभ होता है वो आयत से मिलकर बना होता है। तो घन 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, तो 6 सतह होता है वही। घनाभ में भी क्या होता है, घनाभ में भी आपका 6 सतह होगा, 6 फेस होगा और 12 किनारे होंगे। कितने किनारे होंगे, 12 एजेज होंगे। लेकिन इसमें L B H तीनों सेम नहीं होगा, मतलब लंबाई इज नॉट इक्वल टू चौड़ाई इज नॉट इक्वल टू ऊंचाई, सब अलग अलग होंगे। या तो कोई 2 बराबर हो सकते हैं, तीसरा अलग होगा। एक डायमेंशन एटलीस्ट क्या होगा, मैच नहीं करेगा। तो घनाभ में LBH इक्वल नहीं होता है। लेकिन इसमें भी कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 किनारे होते हैं। कैसे होते हैं, एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। देखो जैसे ये सबसे पीछे का फेस है, और ये मान लो सबसे आगे का फेस है। अब मैं नीचे का फेस बना रहा हूं, ये हो गया आपका नीचे का फेस। और ये हो गया आपका साइड का फेस। और ये हो गया इस साइड का फेस। और ये हो गया सबसे ऊपर का फेस। अब जब इन 6 सतहों को आप मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। मैं बना दे रहा हूं आपको, मान लो आपने सारा मिला दिया तो ये बन गया आपका क्यूबॉइड। अब इनको अगर आप सतहों को काउंट कर लो तो इसमें भी 6 सतह है। मान लो ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, मतलब पृष्ठ नंबर 3, ये पृष्ठ नंबर 4, ये ऊपर का पृष्ठ नंबर 5 और ये नीचे का पृष्ठ नंबर 6। तो ये 6 सतहों से ये भी मिलकर बना होता है। और इसमें भी कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अब आइए देखते हैं इसका हम
आयतन कैसे निकालेंगे। तो इसमें एल बी एच अलग अलग होता है। मान लो ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई मान लो यहाँ पे बी हो गई और इसकी हाइट हो गई एच। तो इसमें दिया रहेगा, जैसे मान लो इसकी लंबाई दे दिया फॉर एन एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का जो घनाभ का जो आयतन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, मान लो आपका लेंथ दिया 10, ब्रेथ दिया है 5 और हाइट दिया है 15। तो इसका वॉल्यूम आयतन कैसे निकालेंगे। तो आयतन निकालने का सिंपल फार्मूला है लंबाई गुणे एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू 15 आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो कैसे होंगे, देखो 4 बार लेंथ आएगा, 4L 4 बार लंबाई आएगा, प्लस 4 बार चौड़ाई आएगा और 4 बार ऊंचाई आएगा। तो इस 4 बार जब आएंगे तो 12 किनारे हो जाएंगे। तो अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस B प्लस H। पेरीमीटर क्या है, मतलब बाहर की बाउंड्री। इन सारे किनारों को जो हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, बाउंड्री आ जाएगी, इसका परिमाप आ जाएगा। तो अगर मान लो आपके क्वेश्चन में दिया था लंबाई था 10, चौड़ाई B था आपका 5 और हाइट यानी कि ऊंचाई था आपका 15, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। सीधे आपको क्या करना है, 4 इंटू लंबाई है आपका 10 प्लस चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 15। इसको आप कर लोगे सॉल्व तो क्या हो गया, 15 प्लस 5 20 और प्लस 30, 4 इंटू 30। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका परिमाप आपको 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था ये 6 फेसेस से मिलकर बना है। कितने फेसेस से मिलकर बना है, 6 फेसेस से। एक बार फिर से देख लो, समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। मान लो फेस नंबर 1 ये आपका हो गया, फेस नंबर 2 ये आगे और पीछे का है अभी, और ये मैंने बना दिया नीचे का, ये आपका नीचे का फेस हो गया। ये हो गया आपका साइड का और ये हो गया दूसरे साइड का। और ये हो गया ऊपर का। और देखो जब इन 6 फेसेस को आप मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, घनाभ। तो क्या करना है, इस 6 फेसेस का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। तो जब इन 6 फेसेस का क्षेत्रफल आप जोड़े, मान लो ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है, तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर b है तो ये भी h होगा, ये भी ऊंचाई हो गया और ये भी ऊंचाई हो गया h, और फिर ये आपकी होगी लंबाई। इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया l और ये हो गया आपका b ब्रेड्थ और इसका क्या हो गया, ये b ब्रेड्थ और ये h हाइट। तो इन 6 फेसेस, यहाँ फिर ये लंबाई l और इसका b ब्रेड्थ हाइट, इन 6 फेसेस जब आप निकालोगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, h इंटू एल, h इंटू एल। इसका क्षेत्रफल हो गया HL, इसका क्षेत्रफल हो गया BH, इसका भी क्षेत्रफल हो गया BH, B इंटू H। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, L इंटू B ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या हो गया, L इंटू B, और पीछे वाले का क्षेत्रफल क्या हो गया, H इंटू L। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि सब 2-2 बार आएगा। 6 फेसेज है ना, तो 2 बार आपका क्या आ जाएगा, 2 बार आपका LB, 2 टाइम्स LB, 2 बार आपका BH और 2 बार आपका HL। तो इसलिए हम 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा ब्रैकेट में 2LB प्लस BH और प्लस HL। आपको पता ही है L मतलब क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, B मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, यहाँ पे फिर क्या है B इंटू H मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर क्या है H मतलब ऊंचाई और ये लंबाई। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं जो हमने पहले दिया हुआ था। मान लो आपका L है 10, B है 5, मतलब लंबाई है आपका 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लो आपका H यानी कि ऊंचाई ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2 टाइम्स L इंटू बी यानी कि 10 इंटू 5, 2 टाइम्स LB लंबाई गुणे चौड़ाई 10 इंटू 5 प्लस BH 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 प्लस HL मतलब 15 और 10, हाइट है 15 और L है 10, तो HL 15 इंटू 10।
तो क्या हो गया 2 टाइम्स लंबाई चौड़ाई, फिर क्या हो गया चौड़ाई ऊंचाई, फिर क्या हो गया ऊंचाई लंबाई। तो ये सॉल्व कर देना, आपको क्या निकलेगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट चौथा देखते हैं, घन का विकर्ण, सॉरी घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण सिमिलरली इसका जो फार्मूला है घनाभ का विकर्ण का, देखो ये बॉडी के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल या स्पेस डायगोनल, ये जो डी लिखा हुआ है इसी को हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, मान लो आपको दे दिया घनाभ और घनाभ का दे दिया लंबाई एल दे दिया आपको 10, चौड़ाई दे दिया बी मतलब 5 और ऊंचाई एच मतलब दे दिया 15। ये क्या है लंबाई है ल लिख रहा हूँ, ये चौड़ाई चौ लिख रहा हूँ और ऊंचाई ऊ लिख रहा हूँ, ये तीनों दे दिया। अब कह रहा है इसका विकर्ण बताओ, तो क्या करोगे डी इक्वल टू आपको करना है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। यानी कि आपको डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 इंटू 10 आपका 100 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा एंड 15 इंटू 15 225 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको डायगोनल आ जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है सिलेंडर। तो सिलेंडर सबने देखा है, सब जानते हैं सिलेंडर कैसा होता है। मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर, अब इसको हमको क्या निकालना है आयतन। तो सिलेंडर का आयतन निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप क्या करो इसके बेस का क्षेत्रफल निकाल लो। बेस का क्षेत्रफल मान लो इसका रेडियस है आर, इसकी त्रिज्या है आर, आर क्या है त्रिज्या है, और इसकी ऊंचाई है एच, इसकी हाइट है एच, इसकी जो हाइट है ये एच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लो ये बेस है, ये क्या है बेस है, तो जब रेडियस है इसकी त्रिज्या है आर तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल आपको क्या पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसमें जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आयतन। तो हम आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन के लिए क्या करेंगे जो इसका आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर ये ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा इसका आयतन होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये किसका आयतन होगा बेलन का, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन आपको निकल गया पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस आर और ये हाइट एच। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेस का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। तो हमको क्या निकल जाएगा बेलन का आयतन निकल जाएगा। जब भी एग्जाम में आपको क्या देगा तो बोलेगा एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आर दिया है मान लो 5 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, एच है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आप आयतन बताओ। तो क्या करोगे आप पाई इंटू 5 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट 10, तो इससे आपका निकल जाएगा बेलन का आयतन निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है जिसको हम ये जो मैं कर्व कर रहा हूँ ना यही वक्र पृष्ठ है। ये जो वक्र पृष्ठ है जो मैं पेन चला रहा हूँ आप देखो ये क्या है वक्र पृष्ठ है, मतलब जो साइड वाला है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जो मुड़ा हुआ है कर्व सरफेस का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ऊपर का छोड़ देंगे और नीचे का छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे सिर्फ साइड का निकालेंगे, साइड का जो हम साइड से ये जो साइड है इसका हम निकालेंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं बेलन की सबसे ऊपर का हम परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, परिमाप यानी कि परिधि 2 पाई आर, और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से जो इसकी ऊंचाई है एच। तो यही क्या होता है ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस का एरिया। एक बार फिर से देखो मैं चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपको क्या है ये बेलन है, ये बेलन है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा ये जो साइड वाला होगा, जो साइड वाला होगा इसे हम क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ। ऊपर और नीचे का बेस नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है साइड वाला लेना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे ये परिमाप, ये निकालेंगे ये परिमाप जिसमें पेन चला रहा हूँ। ये कैसे निकालेंगे ये होता है 2 पाई आर, और फिर इसकी हाइट से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे एच है, इसमें जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। और हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी आपने निकाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में बताया था ये जो साइड वाला कर्व्ड पोर्शन है इसे क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकाला था अभी हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या होता है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है।
अब हमको निकालना संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में आधार जुड़ जाता है। वक्र पृष्ठ साइड वाला है, ये साइड वाला है, ये साइड वाला है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये ऊपर का आधार, यानी ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है, नीचे भी है ना एक। तो यानी कि अगर मैं एक बार फिर से आपको फिगर बना के दिखा दूं, ये आपका मान लो सिलेंडर है, यानी कि बेलन है। तो वक्र पृष्ठ में क्या आता है, वक्र पृष्ठ में ये सिर्फ साइड का आता है। क्या आता है, सिर्फ साइड का आता है। और टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला भी आ जाएगा और ये नीचे वाला भी आ जाएगा। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सर्कल है एक, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। और नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले का भी क्या होगा क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो देखो अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, खोखले बेलन का आयतन। खोखला बेलन मतलब बेलन अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसके जैसे मान लो ये आपके पास एक बड़ा बेलन है और एक पास आपके पास क्या है, ये पहले मैं बड़ा बेलन बना रहा हूं और इसके अंदर एक छोटा बेलन है। ठीक है। अब ये मान लो बड़े बेलन का जो है त्रिज्या बड़े बेलन का हम कैपिटल या फिर R1 से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में R1 लिखा है, तो बड़े बेलन का हमने मान लिया त्रिज्या है R1। और जो छोटा बेलन है, या छोटा है ना एक छोटा बेलन, ये देखो ये इस छोटे बेलन की जो त्रिज्या है ये R2। तो हम खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बड़े बेलन का त्रिज्या क्या है, R1, और हाइट क्या है, दोनों की सेम है। हाइट दोनों की क्या है, सेम है, हाइट है h। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, ये किसका हो गया, बड़े वाले का, बड़े बेलन का, बड़े का बड़ा लिख रहा हूँ मतलब बड़े का आयतन। अब फिर हम छोटे वाले गोले का बेलन का निकालेंगे। तो छोटे वाले बेलन का क्या होगा, छोटे मान लो छोटा लिख दिया मैंने, छोटे बेलन का आयतन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू h। अब हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, अगर मैं लिखूं खोखले बेलन का आयतन, खोखला आयतन लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, खोखले बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाना है। तो पाई R1 स्क्वायर h माइनस पाई R2 स्क्वायर h। R क्या है, त्रिज्या है। देखो पाई और h क्या है, कॉमन है, पाई और h कॉमन है, दोनों में है, पाई यहाँ भी है, h यहाँ भी है। तो हम पाई h को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई h को ले लिए कॉमन, और अंदर हो गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है। तो हम बड़े वाले का क्षेत्रफल सॉरी आयतन निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो हमको यही फार्मूला मिलेगा, पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर किसकी त्रिज्या है, बड़े वाले की, और R2 क्या है, छोटे वाले की, ये छोटे वाले की है, और R1। तो पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसको कैसे निकालते हैं, RH 2 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो ये अगर मान लो आपका क्या है, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है इसके अंदर। अभी जैसे मान लो ये बड़े वाले का जो रेडियस है वो R1 स्क्वायर है, यहाँ सेंटर से हम क्या करेंगे, बड़े वाले का रेडियस लेंगे R1 स्क्वायर R1, और जो अंदर है छोटा वाला जो बेलन है पतला वाला, इसको हम क्या लेते हैं, R2। तो इसका जो वक्र पृष्ठ यानी कि जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस बाहर से भी देखेंगे और अंदर से भी देखेंगे। तो जब इसका फार्मूला डिराइव करेंगे हम, तो इसका फार्मूला निकल के आएगा 2 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्या है, ये है आपका खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ऊपर और नीचे वाला भी ऐड हो जाता है। जैसे मान लो ये है आपका बड़ा बेलन, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका हो गया बड़ा बेलन, इसके अंदर एक पतला बेलन है,
तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, ये साइड वाला होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि ये पोर्शन है ना ऊपर वाला, ये भी जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ में ये भी जुड़ जाएगा। तो क्या निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का, तो देखो यहाँ से ये जो बाहर का रेडियस है इसे हम मानते हैं R1, और यहाँ से जो अंदर का रेडियस है इसे हम मानते हैं R2। तो इसका फार्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई h ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अगर किसी को जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको डेरिवेशन भी करके दूंगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है कोण यानी कि शंकु। तो शंकु कैसा होता है आइए देखते हैं। शंकु एक क्या होता है, तिर्यक आकृति होती है, तिरछी आकृति होती है। ये हो गया शंकु, इसे हम कहते हैं शंकु। अब ये शंकु का ये नीचे वाला जो बेस है, यहाँ से यहाँ जो देखते हैं इसे हम कहते हैं रेडियस R, और ये जो इसकी ऊपर शीर्ष से जो ऊंचाई है सीधी वाली, इसे हम सीधा बनाना चाह रहे थे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे हम कहते हैं हाइट H। और ये जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी लंबाई, इसे हम कहते हैं L। इसे क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। यही क्या है, तिर्यक ऊंचाई। R त्रिज्या है जो मैंने दिखा दिया, H ऊंचाई है, और तिर्यक ऊंचाई को हमने L माना है। तिर्यक ऊंचाई को क्या माना, L, ऊंचाई को क्या माना, H। तो इसे हम कहते हैं शंकु। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका आयतन निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, आपको तीनों चीज़ें पता है। देखिए ये रेडियस पता है R, त्रिज्या हो गई, H हो गई, इस शंकु की हाइट H। अब हमको इसका आयतन निकालना होगा, तो आयतन क्या निकालेंगे, इसका आयतन जो होगा, आयतन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एक बेलन है, कौन है, बेलन है जिसका त्रिज्या है R और हाइट है H। ये क्या ऊंचाई, एक बेलन की त्रिज्या है R और ऊंचाई है H, और एक शंकु है जिसकी भी त्रिज्या है R और ऊंचाई है H। शंकु यानी कि मैंने बताया भी आपको, ये क्या है, शंकु है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है R, और इसकी भी हाइट कितनी है बीच से, मैंने बताया था अभी बीच से हाइट क्या होती है H, और एक बेलन है उसकी भी त्रिज्या R और हाइट H है। तो इनके आयतन में क्या संबंध होगा, तो देखो बेलन का आयतन होगा वो क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, हमने पहले निकालने सिखाया, पाई R स्क्वायर H। और जो शंकु का आयतन होगा वो 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इसका मतलब क्या निकला, जो बेलन का आयतन है इसका 1/3 शंकु का आयतन है, मतलब 1/3 है, बेलन के आयतन का 1/3 है। अगर बेलन और शंकु की त्रिज्या और हाइट सेम हो, क्या हो, त्रिज्या और हाइट सेम हो, बेलन और शंकु की त्रिज्या और हाइट सेम हो, तो बेलन के आयतन का तिहाई होगा कौन, शंकु। देखो बेलन का आयतन कितना, पाई R स्क्वायर H, और शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई R स्क्वायर H। मतलब बेलन के आयतन का 1/3 है कौन, शंकु का आयतन, अगर दोनों की त्रिज्या और हाइट सेम है। देखो ये बेलन का आयतन है पाई R स्क्वायर H और शंकु का आयतन है 1/3 पाई R स्क्वायर H। मतलब बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा है शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो शंकु का वक्रतल, वक्रतल मतलब मैंने बताया था, जैसे ये शंकु है, तो ये जो कर्व वाला सरफेस है इसे हम कहते हैं वक्रतल। तो वक्रतल का हम क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ये कर्व वाले सरफेस का। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सिर्फ वक्रतल का निकालेंगे, ये कर्व वाले का। ये नीचे जो बेस है ना इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। वक्रतल में सिर्फ ये जो कर्व है, कर्व पोर्शन, इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो इसके जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये तिर्यक लंबाई है L, क्या है, तिर्यक लंबाई L है, और इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम वक्रतल का, क्या निकालते हैं, इसकी क्षेत्रफल निकालते हैं पाई इंटू R, रेडियस है, R क्या है, रेडियस है, देखो R लिखा हुआ है यहाँ पे, R इंटू L। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एग्जाम में अगर L नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये L ना दिया हो अगर एग्जाम में, ये है आपका शंकु। अब ये मान लो एग्जाम में आपको H दिया हो, ये H दिया है और ये R दिया है, तो L कैसे निकालेंगे, तो L देखो ये हो जाएगा √H² प्लस H का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर, इससे निकल जाएगा एल। तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल। अब देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो वक्र तल का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, पाई इंटू आर इंटू एल, और प्लस देखो वहाँ पे वक्र पृष्ठ जो निकाला था मैंने बताया था, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ में हमने आधार नहीं जोड़ा था, ये आधार नहीं जोड़ा था, तो इस बार क्या होगा, इस आधार को भी जोड़ देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में हमने क्या जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो पाई को और आर को, आर दो बार है यहाँ पे कॉमन ले लिया, पाई इंटू आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर। तो इससे क्या निकल जाएगा हमको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे और उसमें आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इससे हमको निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हमने भी आपको बताया, ये मान लो तिर्यक ऊंचाई है एल, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल है। तो देखो ये इसकी समकोण त्रिभुज जैसा है, कैसा ये, समकोण त्रिभुज जैसा है, कैसा ये, एक समकोण त्रिभुज जैसा है। तो अगर समकोण त्रिभुज है, ये मैं खींच रहा हूँ लाइन, क्या है, समकोण त्रिभुज है, अगर ये एल है, ये एच है, आर है, तो एच लंब हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और आर क्या है, त्रिज्या है या आधार इसको बोल लो, समकोण त्रिभुज मानना है तो कर्ण इसको क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है, एच का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, त्रिज्या आर, आर का स्क्वायर। तो तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, लंब और आधार, मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और ये बेस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, गोला। तो गोला मतलब पता है, जैसे आप जो टेनिस बॉल खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं, गोला। अगर ये गोला है और इसकी त्रिज्या है आर, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लो आपके पास क्या हो, अब इसी गोले का, इस गोले का हम क्या करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा कर्व सरफेस है, ये पूरा कर्व सरफेस है ना, ये पूरा, इसका हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला जो है, गोला समझ रहे हो, सर्कल वृत्त नहीं है, गोला है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या है, और आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का, ये पूरा गोला है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, किसका, पूरे गोले का, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे हम आधे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आधे गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये क्या है, ये देखो अभी हमने पूरा गोला देखा है, ठीक है। अब ये है आधा गोला, ये हेमिस्फीयर इसे बोलते हैं। तो आधे गोले का जो कर्व्ड सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पूरे गोले का 4 पाई स्क्वायर था, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इस आधे गोले का देखो वक्र पृष्ठ मतलब क्या, ये वाला, ये क्या है, वक्र पृष्ठ का। तो आधे गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे जो मैं इस पे ये चला रहा हूँ पेन। तो ये क्या है, वक्र सतह, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस का वक्र प्री क्षेत्रफल, 6 लिख के 0 लिख लो, क्षेत्रफल क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हम अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस कहते हैं, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ बगल वाला था, संपूर्ण पृष्ठ में हम ये भी जोड़ देंगे, ये भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम संपूर्ण पृष्ठ का करेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया TS से संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये जो है ना, इसका भी जोड़ देंगे, इसका क्या, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। वही देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये तो था सॉलिड गोला। अगर पूछे आपको कि हॉलो स्फेयर मतलब खोखला हो, तो देखो अगर खोखला है तो देखो यहाँ पे दिखा है खोखला गोला, देखो ये अंदर है और अंदर खोखला है। तो क्या करेंगे, ये बाहर वाले का अगर रेडियस मान लो, बाहर वाले का मान लो रेडियस, और ये अंदर वाले का रेडियस, ठीक है। बाहर वाले का अगर मान लो कैपिटल आर और अंदर वाले का मान लो स्मॉल आर, ठीक है। तो इस खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, तो खोखले बेलन का आयतन होगा यहाँ पे, जो खोखला गोला है, खोखला क्या है, गोला है, बेलन नहीं गोला है,
जो खोखले गोले का क्या होगा, आयतन। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, तो बड़े वाला क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इसमें क्या निकल जाएगा, खोखले गोले का आयतन निकल जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे, खोखले गोले का आयतन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट छिन्नक, हम देखते हैं शंकु यानी कि फ्रस्टम। देखो अगर कोई कोन है, क्या आपके पास शंकु है, शंकु है, ये शंकु है आपके पास, ठीक है। और इस शंकु को आप यहाँ बीच से काट दो, ठीक है। एक सरफेस लो और इस सरफेस से इसको यहाँ से काट दो, तो जो आपको मिलेगा ना वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसे हम बोलते हैं शंकु का छिन्नक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रस्टम। इसे क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये एक छोटा शंकु बन जाएगा, छोटा सा शंकु बाहर निकल गया, ये बच गया आपका फ्रस्टम। इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम यानी छिन्नक, फ्रस्टम। तो इसका हम कैसे निकालते हैं आयतन, ये देखते हैं। फ्रस्टम का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो मान लो आपके पास फ्रस्टम है, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, इसका आयतन जो होगा, ये देखो नीचे वाला जो त्रिज्या है बड़ा वाला आर है, ये क्या है, बड़ा वाला आर। जो नीचे वाली त्रिज्या से हमने कैपिटल आर माना है, और जो ऊपर वाली त्रिज्या है ये छोटा आर है, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने का जो तरीका है वो क्या है, हम क्या करेंगे, पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर मतलब नीचे वाली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि छोटी त्रिज्या जो ऊपर वाला है आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर दोनों त्रिज्याओं और डिवाइड बाई 3। इससे हमें क्या निकल जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया है इसको मैं बस बेस बता दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो जैसे ये होता है आपके पास शंकु, सॉरी पहले फ्रस्टम बना देते हैं उसके ऊपर हम शंकु कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया आपका फ्रस्टम। तो ये फ्रस्टम पहले क्या था, एक शंकु था, तो ये ऊपर में था पूरा, ठीक है। ये क्या था, शंकु था, पहले एक शंकु था, लेकिन हमने इसको यहाँ से कट करके निकाल दिया। तो अगर हम मान लो इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लें, क्या निकाल लें, पूरा वॉल्यूम, पूरा मान लो इसकी हाइट h है और यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है। तो पूरा वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन इसमें से हमने ये पोर्शन काट के निकाल दिया है, ऊपर वाला ये पोर्शन क्या किया, काट के निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो काट दिया है हमने, ये मान लो इसकी त्रिज्या थी, छोटा वाला रेडियस था r। अब इस बड़े वाले में से छोटा वाला अगर घटा दें, इसका वॉल्यूम इसका आयतन घटा दें, तो क्या होगा 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। इसको घटा दें तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको जो आंसर आएगा वो फ्रस्टम का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, फ्रस्टम का आ जाएगा। फ्रस्टम मतलब ये हो गया आपका फ्रस्टम, ये क्या हो गया, फ्रस्टम हो गया। तो हमको आंसर जो आएगा वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको ज़्यादा भूलने लगो तो आप क्या करो, पूरे शंकु का आयतन निकाल दो और इसमें से छोटा वाला घटा दो, तो क्या निकल जाएगा आपको, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है ऊपर मैंने बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। देखो पाई इंटू एच, और ये बड़े वाले त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस छोटी त्रिज्या ये हो गई आर स्क्वायर प्लस बड़ा त्रिज्या इंटू छोटा त्रिज्या डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का आयतन निकल जाएगा। अब ये जो फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है, ये क्या है, फ्रस्टम है यानी कि छिन्नक, सॉरी ये वाला ये हो गया आपका छिन्नक, ऊपर से शंकु को काट दिया है। तो ये हो गया आपका छोटी त्रिज्या स्मॉल आर, और ये हो गया आपकी बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, और ये हो गया, ठीक है, ये होगी इसकी तिर्यक लंबाई एल। तो इस फ्रस्टम का हम वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला कर्व सरफेस कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने का तरीका है पाई इंटू एल, और ये बड़ी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इससे हमको क्या निकल जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, फ्रस्टम का, छिन्नक का। पाई एल बड़ा आर, ये बड़ी त्रिज्या प्लस छोटा आर, इसे हम फ्रस्टम का निकल जाएगा। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये छिन्नक समझ रहे हो ना, शंकु का ऊपर से कट कर दिया है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है क्या है, छिन्नक है। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है वो देखो क्या है, ये नीचे वाला जो रेडियस है त्रिज्या इसे हम कैपिटल आर मान रहे हैं, और जो ऊपर छोटी वाली त्रिज्या इसको हम स्मॉल आर मान रहे हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ भी है और ये ऊपर का भी जोड़ दिया है, नीचे का भी जोड़ दिया बेस। तो क्या हो जाएगा, पाई ये कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर
प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला, प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, किसका, छिन्नक का यानी फ्रस्टम का। तो ये था आज का 3 डायमेंशनल आकृतियों का आयतन, पेरीमीटर और वॉल्यूम निकालने का तरीका। अगर आशा करते हैं आपका लेक्चर जो है पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्षेत्रमिति के प्रश्नों पर और अभ्यास कराऊंगा। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।